हेलो दोस्तों, आज आपके सामने वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आए हैं जो हर परीक्षा में आते ही आते हैं। ऐसे क्वेश्चन की सीरीज़ है ये। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने महीने के लिए लागू होता है? तो दोस्तों कितने महीने के लिए होता है? 6 महीने के लिए। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक था। कौन था? नागदशक। अगला क्वेश्चन है, विश्व की रोटी की टोकरी किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो प्रेयरी जो क्षेत्र है उसको हम विश्व की रोटी की टोकरी कहते हैं। पानी के प्रवाह का मापक यंत्र क्या है? तो मतलब पानी के प्रवाह को किस उसमें नापते हैं? तो क्यूसेक में नापते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1953 में हुई थी। सुंदर वन के जंगल को क्या कहा जाता है? तो सुंदर वन का जो जंगल है उसको हम मैंग्रोव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन के जो जनक हैं उन्हें हम लॉर्ड रिपन कहते हैं। सिरके का रासायनिक अम्ल क्या है? सिरके का रासायनिक अम्ल है एसिटिक एसिड। इसका जो सूत्र होगा वो होगा CH3COOH। अगला क्वेश्चन है, विश्व विकास रिपोर्ट किसका एक वार्षिक प्रकाशन है? तो किसका है? यूनिसेफ का है। भटकल पतन किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, नामथापा नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये कल भी अपन ने पढ़ा था, अरुणाचल प्रदेश में है। 3 वीगा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? तो 3 वीगा जो कॉरिडोर है वह बांग्लादेश और भारत को आपस में जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, आइनू जनजाति का संबंध किससे है? तो किससे है बच्चों? जापान से है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु अप्रसार संधि किस वर्ष लागू की गई थी? तो 1970 में लागू की गई थी। अगला है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं इस्केमिया। आगे बढ़ेंगे, शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आर्टिफिशियल जो हार्ट है उसका जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था माइकल दी वैकी ने। माइकल दी वैकी ने किया था। मानव के कुल रक्त आयतन में लगभग कितने प्रतिशत प्लाज्मा होते हैं? तो 55% प्लाज्मा होते हैं। आगे बढ़ेंगे, हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कार्डियोलॉजी कहा जाता है। मूत्र के स्रावण को बढ़ाने वाली औषधियाँ क्या कहलाती हैं? उसे हम बोलते हैं डाईयूरेटिक पिल्स। आगे बढ़ेंगे, किस प्रदूषण के कारण मानव गुर्दे का रोग होता है? तो कैडमियम, CD कैडमियम के कारण जो है वह मानव किडनी का रोग हो जाता है मानव में। आगे बढ़ेंगे, पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? तो मकरान तट है। पाकिस्तान का जो समुद्र तट है उसे हम मकरान तट बोलते हैं। विलियम जोन्स ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल से संबंधित है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, वेलिंगटन ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ये है नौकायन से संबंधित है। नौकायन से। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है। आगे बढ़ेंगे, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयोग जो है वह परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। आगे बढ़ेंगे, संविधान के अनुच्छेद 24 में किसका निषेध किया गया है? तो बाल श्रम का निषेध किया गया है। आगे, विश्व में सर्वाधिक इलायची वाला उत्पादन क्षेत्र क्या है? तो ग्वाटेमाला है। आगे बढ़ेंगे, मोइनुल हक स्टेडियम कहाँ पर है? पटना में है। भारत में आबादी की जनगणना कितने वर्षों में होती है? तो प्रत्येक 10 वर्षों में आबादी की जनगणना होती है। आगे बढ़ेंगे, भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कौन सा है? तो उसको पश्चिमी घाट कहा जाता है। भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? एरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। भारत का दक्षिणी पॉइंट क्या है? तो इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ पर है? अंडमान और निकोबार में है। उसे हम दक्षिणी बिंदु कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, पृथ्वी को सबसे पहले किसने गोलाकार माना था? तो अरिस्टोटल ने माना था। मानव भूगोल का पिता किसे कहते हैं? फ्रेडरिक रेटजेल को मानव भूगोल का पिता कहते हैं। आगे बढ़ेंगे,
भारत का सबसे पहले मानचित्र किसने बनाया था? इम्पोर्टेंट है, एन विले ने 1952 में सबसे पहले भारत का मानचित्र डिज़ाइन किया था। आगे बढ़ेंगे। अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को मान्यता कब मिली थी? तो 19वीं शताब्दी में मिली थी। भारत को सर्वप्रथम विश्व मानचित्र पर किसने दर्शाया? तो टॉलेमी ने दर्शाया था। आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी की परिधि का करीब सही मापन किसने किया? एरेटोस्थनीज ने किया था। कौन एंथ्रोपोजियोग्राफ ग्रंथ के रचयिता हैं? तो फ्रेडरिक रेटजेल। आगे, जियोग्राफिया शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया? एरेटोस्थनीज ने किया था। किसने सबसे पहले विश्व का मानचित्र मानक बनाया था? एनेक्सीमिंडर ने। सबसे पहले किसने चंद्र ग्रहण का कारण चंद्रमा और पृथ्वी की छाया का पड़ना बताया? तो आर्यभट्ट ने बताया था। आगे बढ़ेंगे। किसने सबसे पहले भौगोलिक तत्वों का पेरियोडिस यानी पृथ्वी का वर्णन पुस्तक के माध्यम से क्रमबद्ध किया था? तो हिकेटियस ने किया था। ये थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। ऐसे ही क्वेश्चन की सीरीज को प्राप्त करने के लिए प्यारे मित्रों, आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताएं। धन्यवाद।